हाँ जी भाई लोग, कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप माइक ढूंढ रहे हो और आप लोगों को किस तरह के माइक पसंद आ रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि मार्केट में कुछ नए माइक्स आए हैं। और अभी हम जो दिखा रहे हैं ये डिजीमोर का है लेवियर माइक्रोफोन। एक 3.5 mm में आता है और एक जो दूसरा आता है इसमें सी टाइप में, जो कि आप देख सकते हैं ये सी टाइप का है। 499 रुपये का पड़ रहा है सी टाइप का, और जो आपका 3.5 mm का है ये आपको करीब 350 रुपये में मिल जाएगा। हाँ, तो बात ये होती है क्या ये सही में ये माइक आपको खरीदना चाहिए आपको अपने कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ये वीडियो उनके लिए है जिनके लिए 300, 350, 400 रुपये महीने रखते हैं और जो सोच रहे हैं कि उनके इस बजट में कोई अच्छा सा माइक मिल जाए। तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि ये माइक ठीक है मगर कुछ कंडीशंस में ठीक है, हर कंडीशंस में ठीक नहीं है। वायर ढूंढ रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम एक ऑडियो सुनने के लिए और एक माइक कॉलर माइक भी मिल जाए साथ में, और सोचोगे कि दोनों एक साथ काम करते हो, किस तरह काम करते हो, बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे ना भाई। अगर हम खरीद लेते हैं तो कैसे काम करेगा, कॉल करेंगे तो काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या हम मुंह से यहाँ पे कॉलर में लगा के हम बोलेंगे और हम कान में लगाएंगे तो क्या हम अपनी आवाज़ को डायरेक्ट सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, जीरो लेटेंसी के साथ, कहीं इस तरह का फीचर तो नहीं है। ऐसा आपने भी सोचा ना, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, मगर मैंने इसको ट्राई कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, बट अभी मेरे पास ये हाथ में है भी नहीं दिखाने के लिए, और मैं टेस्टिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने रिकॉर्ड करके दिखाई थी। इससे पहले आप अनबॉक्सिंग वाली से आगे शॉर्ट्स मेरी देख सकते हो, मैंने अनबॉक्सिंग करके मैंने आपको दिखाया था। प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैंने ऑर्डर किया था 3.5 mm का माइक, जो कि इसी का था, जो कि 350 रुपये का था, मैंने अपने DSLR कैमरा के लिए। बट क्या हुआ, उन लोगों ने अपनी तरफ से सी टाइप का दे दिया था बाय मिस्टेक, जो कि मेरे फोन में सपोर्ट कर गया बहुत इजीली, और मुझे सी टाइप का मिल गया। ये मुझे तब पता लगा जब मैंने अनबॉक्सिंग हुई, तब उसमें पता लगा कि ये सी टाइप का मेरे को रिसीव हुआ है। बट मैंने अपने पास रखा नहीं है, इसको मैंने एक्सचेंज के लिए डाल दिया है, और जब मैंने एक्सचेंज में डाला तो उन लोगों ने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया, एक्सचेंज उन्होंने किया नहीं। तो आगे हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में, बात करेंगे कितना वर्थ इट आपके लिए कितना नहीं। आइए सबसे पहले इन लोगों के हम लोग प्रोमिसेस देख लेते हैं कि क्या क्या दे रहे हैं। 3.5 mm प्लग, स्पॉन्ज कवर भी मिल जाता है, बहुत अच्छा कवर मिलता है भाई। क्लियर वोकल्स की बात करें तो क्लियर वोकल्स हाँ होने वाली है, बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। मगर किस केस में होने वाली है, अगर आप जोर से बोलते हो, चिल्ला के बोलते हो, उस केस में आपके पास क्लियर वोकल्स मिलने वाली है। अगर जो आप आराम से बोलते हो, जैसे मैं अभी आराम से बोल रहा हूँ, इस केस में आपको आराम से साफ क्लियर वोकल्स बिल्कुल नहीं मिलने वाली हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 वे हेडसेट बता रहा है, आप आवाज़ दोनों तरफ से मतलब हम आवाज़ सुन सकते हैं। एक तरफ से ये है कि आपके कान के बाहरी साइड पे आप लगा सकते हो, और दूसरी तरफ से आपके कान के अंदर पूरा फिट हो जाता है। मगर क्लैरिटी की बात करूँ, क्लैरिटी आपको बिल्कुल नहीं मिलती है। 50 रुपये अगर आप हेडफोन जो आप खरीदते हो ना, वायर वाले ईयरफोन्स, उसमें जो आवाज़ की क्लैरिटी मिलती है हल्की फुल्की, शायद सिमिलर वैसा हो, वरना उससे भी थोड़ा गिरा हुआ आवाज़ मिलता है, अच्छा आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ एक क्लिप मिल जाता है, चलो कॉलर माइक है तो मिल जाता है, कोई बात नहीं है। ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है इनका, ये कहना है। ओमनी डायरेक्शनल की अगर बात करें तो ओमनी डायरेक्शनल में क्या है, हर तरफ से आवाज़ को कैप्चर करता है। जैसे कि मैं अगर इस माइक की बात करूं, यहाँ से सिर्फ इस वाले इंटरफेस से ये आवाज़ को कैप्चर करती है, इस वाले इंटरफेस से आवाज़ को कैप्चर नहीं करती है, समझ गए। तो इसमें ओमनी डायरेक्शनल में आप समझ सकते हो कि ऊपर से जितना भी ये डायफ्राम बता रहा है, ये हर तरफ से आवाज़ को कैप्चर करता है। तो कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कोई फेस नहीं है जहाँ से ये आवाज़ वहाँ उसी तरफ से कैप्चर करेगा। आगे हम बात करते हैं क्लियर साउंड, तो चलो है ही, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जोर से बोलोगे तो क्लियर हो जाएगा। प्लग एंड प्ले तो है ही, आपको कोई ज़्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लॉन्ग कोड की अगर मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ, 1 मीटर की तार मिलती है, नापा हुआ है अप्रोक्स 1 मीटर। अभी यहाँ पे ये आप बता रहे हैं कि नॉइज रिड्यूसिंग माइक्रोफोन स्पॉन्ज, ठीक है मान सकता हूँ, एंड ब्रॉड कंपैटिबिलिटी। इसमें आपको एक चीज में छोटा सा चीज बताने वाला हूँ, जिसमें कि आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, इसके ऊपर जो मैंने टेस्टिंग की है, और जिसमें कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कितना जोर से बोलें और कितना आराम से बोलेंगे, कि किस तरह का ये आवाज को बहुत अच्छे से क्लियर वोकल्स में कैप्चर करता है। वीडियो पेश करते हैं। सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ ए माइक टेस्टिंग, और अभी जो आप देख पा रहे हैं, मैं इस माइक को लगा के मैं चेक कर रहा हूँ, और ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर लूँ। अब बात ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग में क्या ये काम करेगा नहीं करेगा। 1 मीटर की तार मेरे पास है, सुन पा रहे हैं, मैंने कॉलर पे माइक लगाया है, तब हो सकता है मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही होगी। अब मैं इसको कुछ यहाँ पे एनवायरनमेंट को आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपके कितने काम आने वाला है ये चीज़, बट मैं लास्ट में सजेस्ट करने वाला हूँ कि इनके लिए ये माइक्रोफोन सूट करने वाला है। और एक पॉइंट और आपको बताने वाला हूँ, जो कि हाँ, जो आपके मन में सवाल उठ रहे थे वीडियो देखने से पहले मेरी तरह, पहले थोड़े से हम और देख लेते हैं। नॉइज़ रिड्यूस रिकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स आपने देख ही लिया है कि कैसे ये नॉइज़ रिड्यूस कर रहा है। अगर हम इसके पैकेट को अनबॉक्सिंग करते हैं तो हमें बस एक पाउच मिलता है, बहुत प्यारा सा पाउच मिलता है, और एक माइक्रोफोन मिल जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है।
क्या उम्मीद कर सकते हो? कुछ और मिलता भी क्या है यार, एक कोड मिल सकता है जो कि ये अपनी प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए वो एक क्या बोलते हैं, कन्वर्टर, ये एक अपना कन्वर्टर भी दे सकते हैं। लाइक अगर ये सी टाइप है तो लाइक ऑक्स में कन्वर्ट करने के लिए दे सकते हैं, और या फिर ऑक्स से अपने टाइप सी में कन्वर्ट करने के लिए दे सकते हैं। कुछ कन्वर्टर दे सकते हैं और ज़्यादा अपने कस्टमर्स के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, है ना, प्रोडक्ट को और ज़्यादा जेन्युइन दिखाने के लिए। आपके अंदर एक सवाल था, क्या हमारी आवाज़ हमें खुद सुनाई देती है जीरो लेटेंसी के साथ? नहीं भाई, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहो। इससे कहीं अच्छा तो आपका ईयरफोन है, फीचर दिया हुआ है नॉइज़ रिडक्शन वाला। यस, अगर आप सेमिनार दे रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, कहीं अटेंड कर रहे हो, समथिंग जिसमें आपको जोर से बोलना पड़ता है, आसपास काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया में हो, उस केस में आप इसको खरीद सकते हो। हाँ, आप अपने कान वाले जो ऑडियो को आप जो ईयरफोन की तरह यूज़ करने वाले हो ना भाई साहब, उसमें ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी का मज़ा नहीं आने वाला है। बस हाँ, थोड़ा लगेगा कि हाँ हम वॉकी टॉकी वाली फीलिंग या फिर रेडियो वाली फीलिंग आएगी, थोड़ी सी बेस वाली क्वालिटी मत ढूंढना, उसमें नहीं मिलेगी। और आगे हम बात करने वाले हैं ऑन कॉल। यस, मैंने कॉल पे भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा। मैंने कॉल पे बात करने की कोशिश की तो बट यहाँ पे भाई माइक सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, ईयरफोन शायद सपोर्ट कर देता है बट माइक सपोर्ट नहीं करता है। और हेलमेट में इसको सेट कर ले एकदम बिंदास, एक कान में लगा ले और कॉल भी आएगा तो हम लोग उठा लेंगे, है ना। तो भाई उसमें ये एक चीज़ काम करने वाली नहीं है। हाँ, ब्लॉगर हो, अपने हेलमेट के अंदर इस माइक को सेट करके अगर आप सोचते हो आवाज़ आपकी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। और उसमें क्या होता है, मोटो ब्लॉगिंग में अगर आप स्पीड चला रहे हो, हवा लगता है, हेलमेट के अंदर भी हवा लगता है, तो उस केस में जो आपकी नॉइज़ रिडक्शन है इस माइक से अच्छी खासी हो जाने वाली है। अगर जब कुछ बोलते हो तो वो भी रिकॉर्ड हो जाने वाला है अच्छे से, तो उस केस में इसको भी कर सकते हैं यूज़। और सेमिनार्स के लिए हो गया, ऑफिस वगैरह में, स्कूल्स में, तो इन सब चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है मुझे को कहीं ना कहीं कि ये इसका पर्पस जो है, कान में लगा के अगर आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने वाला जो फीचर है, जो उसका शायद इन्होंने ये दिया हो कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि अभी मैं माइक लगा के मैं कोई चीज़ शूट कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हुई है, कैसी नहीं हुई है, उसको भी साथ में प्ले करके मैं सुन सकूँ। तो मैं वहाँ से वीडियो को प्ले करके मैं कान के अंदर सुन सकता हूँ डायरेक्टली, बिना अपना सेटअप हटाए, बिना अनप्लग किए किसी भी चीज़ को। एक तरफ से हम इनपुट भी दे रहे हैं और आउटपुट भी हम ले रहे हैं सेम प्लग से, बट लाइव नहीं मिलने वाला है, जिसमें कि हम सोच रहे हो कि यस जीरो लेटेंसी पे हमें मिल रही है पूरी मॉनिटरिंग। हाँ यार, एक और बात, इसमें ना एक सिमिलर प्रोडक्ट आता है भाई साहब, आज दिखाता हूँ कौन सा। पोट्रॉनिक्स दे रहा है आपको सिमिलर प्रोडक्ट। ये है पोट्रॉनिक्स कोच 1, इंडियाज़ फर्स्ट टाइप सी वायर्ड ईयरफोन विद बिल्ट इन कैरोकी माइक डीप बेस, है ना। हाँ भाई साहब, देख लो जरा इसका, एक बार शक्ल देख लो यार। ये है पोट्रॉनिक्स के तरफ से, इसके अंदर भी माइक मिलती है आपको, और इसमें भी आपको 3-4 फीचर्स मिलते हैं भाई लोग। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो इसमें क्या है, प्रोफेशनल मोड, सिंगर मोड, थिएटर मोड, डिस्टेंस मोड, अकाउस्टिक मोड, मेलोडी मोड, राउंडेड मोड, वोकल क्लियर मोड। 4 बटन तो ऐसे ही दे रखे हैं इन लोगों ने। और आगे देखो यहाँ पे 4 इक्वलाइजर मोड्स, लिसनिंग मोड्स, HD मोड, बेस मोड, सिनेमा साउंड, क्या क्या दे रहे हैं भाई ये लोग। और यहाँ पे ये देखो लो, इनविट कैरोकी, ब्लॉगिंग कैरोकी एप्स, म्यूजिक प्रैक्टिस, ऑनलाइन क्लास एंड मीटिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स। ये तो भाई डीजी मोड से भी देखने में अच्छा लग रहा है, बट इसकी कॉस्ट जो है करीब 1000 है। हाँ, चाहते हो कि इसके ऊपर भी अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो भाई यार प्लीज़ 50 लाइक्स दे देना मेरे को पहले डीजी मोड वाले वीडियोस पे, तब मैं इसके ऊपर भी बना दूंगा। या फिर आप कमेंट करके बताओ मुझे, कम से कम 10 लोग अगर मेरे को कमेंट करते हैं कि हाँ पोट्रॉनिक्स के अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ भाई, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, इसको बना के दिखाऊँगा फुल एक्सपेरिमेंट के साथ। और बताओ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, बता देना कि मैंने आपका कोई फ़ायदा कराया या नुकसान कराया इस डीजी मोड के बारे में बताने के लिए, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ज़रूर बताना है कि आपने किस पर्पस के लिए आप ये खरीदने वाले थे, इस डीजी मोड वाले माइक को, किस पर्पस के लिए, वो पर्पस मेरे को ज़रूर बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग किस किस चीज़ों के लिए किस किस तरह का माइक ज़्यादा सूट अपने आप को करते हो, बजट के हिसाब से देख रहे थे या फिर इसके लुक्स के हिसाब से। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।